अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। अब तो तहरीक अदम एतमाद अपने ज़ोरों पर है। वज़ीर आज़म को भी अब परेशानी लग गई है। वज़ीर आज़म भागे दौड़े जा रहे हैं, कभी MQM के पास, कभी GDA के पास। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से तो मिल ही चुके हैं। उनकी आज मुलाकात वफाकी वज़ीर तारिक चीमा से भी हुई है। और अब देखते हैं कि क्या रंग लाती है तहरीक अदम एतमाद। कबल इसके कि मैं आगे बात बढ़ाऊँ, मैं बात करूँगा कि मुमताज़ मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर खान के पाकिस्तान में पहुँचने की इतला इंतज़ामिया को होते ही उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। वो अपने, अगर वो अभी हमारी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, कल उनके साहबजादे की दावत वलीमा में मिला हूँ दानियाल से, उसामा से। कोई चौधरी तनवीर खान को छलावा है, छलावा। अगर आए हैं तो फिर वो उनका पुलिस वालों के काबू नहीं आए। आज उनका फैमिली डिनर था, तो दानियाल हाउस कह लीजिए, चौधरी तनवीर खान का घर कह लीजिए, ये जो बैरिया 7 के साथ है, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस का पहुँच जाना बड़ा अफसोसनाक है। चौधरी तनवीर खान अगर आए हैं तो अपने साहबजादे की दावत वलीमा में आए हैं, उनको ये भी अटेंड करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। एक तरफ इमरान खान की कुटिया डूब रही है, इक़्तिदार का सूरज गरूब हो रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान की इंतकाम की आग नहीं बुझ रही। आज उन्होंने चौधरी तनवीर खान को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर छापा मारा। सैकड़ों की तादाद में पुलिस वहां पहुंच गई। पता नहीं कहां कहां से लोग बुलाए हुए थे, लेकिन अभी तक तो गिरफ्तार नहीं हुए चौधरी तनवीर। बहरहाल चौधरी तनवीर का एक मामला है। और फिर मैं आज इस मौजू पर भी बात करूंगा कि मेरी आज चौधरी शुजात हुसैन से 2-2.5 साल बाद मुलाकात हुई है। मुझे चौधरी शुजात हुसैन की सेहतयाबी की बड़ी खुशी हुई। मैं वहाँ मिलने के लिए गया। नाज़रीन कराम के कबल इसके मैं तफसील से आगे बात बढ़ाऊँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरा YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि जब वीडियो लोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाज़रीन कराम, पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद। मैं चौधरी शुजात साहब के घर गया तो वहाँ मेरी 3 सीनियर जर्नलिस्टों से भी मुलाकात हुई। वहाँ पर मौजूद थे ताहिर खलील साहब, अज़हर फारूक साहब, तारिक अजीज़ साहब। तो ये सब खोज लगाने की कोशिश कर रहे थे कि खबर क्या है, लेकिन मुझे तारिक चीमा साहब की गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि मामला ठीक नहीं है। तारिक चीमा साहब ने एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ गया हूँ तो वज़ीर आज़म ने कहा कि 7-8 आदमी लोग हैं, बाकी लोग चस्का लगा रहे हैं। लगता है कि तारिक चीमा साहब से भी अपने वज़ीर आज़म से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो खुद भी परेशान नज़र आ रहे हैं। MQM से मिलकर आ गए हैं इमरान खान, लेकिन MQM ने हुकूमत के साथ रहने या ना रहने की कोई बात नहीं की और कहा कि इस बारे में फैसला राब्ता कमेटी करेगी। यानी जूं जूं मैच्योर होती जाएगी तहरीक अदम एतमाद, तो फिर ये MQM भी अपना लाएअमल बता देगी और फिर आप देखेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो दोराए पे खड़ी है वो भी कोई फैसला कर देगी। रही GDA से तो मुलाकात ही नहीं हुई उनकी। GDA वाले ने कहा कि अगर आपने मिलना है तो पीर साहब पगाड़ा से मिले, और पीर साहब पगाड़ा के बारे में बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा मुलाकात नहीं हो सकी। वहाँ भी आसफ अली जरदारी को उन्होंने टारगेट बनाया।
शायद इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के सबसे ज़्यादा एक्टिव जो रोल अदा कर रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी को धमकी दिया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सबसे पहला बड़ा टारगेट मेरा आप होंगे। तो ये जब जिसकी किश्ती डूब रही हो तो वो इसी तरह की बातें करते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं बवैलियाँ दे रहे हैं, वो बिल्कुल अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं वज़ीर आज़म के लिए। तो ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, तो ये ऐसा ही होता है कि जब उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती नज़र आ। मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक इसकी नौबत नहीं आने दी जाएगी जनाब वज़ीर आज़म को कि वो तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लेने वाले लोगों को रोक सकें। और कोई नहीं पता कि मुस्लिम लीग काफ के अलावा GDA, बाप और MQM भी इनके खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हो जाएं। लंदन में मुलाकात हो रही है, हो गई है बल्कि जहांगीर तरीन और अलीम खान की। फिर वहाँ बैठा हुआ बड़ा लीडर, पाकिस्तान का सीनियर तरीन लीडर नवाज शरीफ, जो इस पूरी तहरीक अदम एतमाद को फाइनलाइज कर रहे हैं, तो उसके साथ एक मीटिंग की ज़रूरत है। जो टिकटें इनको चाहिए होंगी, मुस्लिम लीग की टिकट तो कामयाबी की टिकट है ना जी। वो जो पार्टियां उनके साथ मामला तय कर लेंगी, उनको ये ब्लैंक पार्टी टिकट जारी कर देंगे। नाज़रीन किराम, एक और बात जिसकी तरफ मैं आप तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा चौधरी तनवीर खान के बारे में कहा जाता है कि वो को पुरस्रार तौर पर देवमलाइश जैसे शख्सियत होती है, अचानक अपने बेटे की दावत वलीमा में शिरकत के लिए आए। अब मालूम नहीं वो आए कि नहीं आए, हमारी तो मुलाकात नहीं हुई। मैं तो कल दानियाल की दावत वलीमा में शरीक हुआ हूँ। हज़ारों लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जलसे आम में आ गया हूँ। अभी आज की रात यानी कि बुध की रात को जो फंक्शन था वो फैमिलीज़ का था, तो वो हो रहा था दानियाल हाउस में बैरिया के साथ, जो वारस कॉम्प्लेक्स, ये महल नमा जो रिहाइश है, यहाँ पर फैमिलीज़ थी और दूसरी थी। लेकिन कुछ सैकड़ों की तादाद में पुलिस वहाँ पहुँच गई चौधरी तनवीर खान को गिरफ्तार करने के लिए। तो चौधरी तनवीर खान थी तो वहाँ किसी से मुलाकात नहीं। ये एक वामा है या क्या है, लोगों को एक मतलब समझ नहीं आ रहा है। हुकूमत के एहसाब पर चौधरी तनवीर खान उनके एहसाब पर सवार हैं। चौधरी तनवीर खान की एक ज़ाती अगर फर्ज करें वो आए हुए हैं, तो उन्हें अपने बाप बेटे की खुशियों में भी शरीक होने नहीं दिया जा रहा। उनके लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। मेरी अपनी इतला है कि चौधरी तनवीर खान के पाकिस्तान आने की इतला जो है ये भी एक अफवाह ही है। और मुझे मालूम है कि अगर वो आए थे तो वापस दुबई जा चुके हैं। वो जिस जहाज़ में आए उसी जहाज़ में वापस चले गए। मुमकिन है कि सारी बातें मफरूज़ा हों, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि दानियाल की शादी की खुशियों में खराबी पैदा करने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत बाज नहीं आई। अपने बेटे की शादी उनकी सालगिरह, आप 2 दिन अगर वो आए हुए हैं तो पेश भी हो जाएंगे। क्या उनके अपने पेश होने में क्या उनको अमर माने हैं? वो बहादुर आदमी है, जेलें उन्होंने काटी हैं। कुछ जेल पहली बार नहीं काट रहे, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ जैसे शख्स की जेल काटी है। उन्होंने माजी में भी बहुत बार जेल काटी है। वो डट के रहे हैं और वाक़तन वो मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी में सतून है। अगर वो यहाँ पर मौजूद होंगे तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़े मसाइल पैदा करेंगे, इसलिए उनके छापे मारे हैं। आपकी हुकूमत जा रही है जनाब वज़ीर आज़म, आपकी हुकूमत जा रही है, आप उस तरफ तवज्जो दें। इंतकाम की आग में न डूबें, इंतकाम की आग में डूबकर आप लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश मत करें। मुझे मालूम है कि चौधरी तनवीर के खिलाफ सब झूठे मुकदमे इन्होंने बनाए हैं। वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ का जो सिपाही है वो चौधरी तनवीर खान है और रावलपिंडी में
वो एक पूरा मजबूत किला है। इस किले को सर करने के लिए वो चाहते हैं कि चौधरी तनवीर को जेल में डाल दें। आप उसको अगर जेल में फर्ज करें तो आपको उसको जेल में भी डाल देंगे तो क्या होगा? आपकी तो हुकूमत जा रही है, उनकी जमानत हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही घटिया सोच है लोगों की कि इस वक्त वो कहते हैं कि हम चौधरी तनवीर को पकड़ के अंदर कर देंगे, उसके बच्चों को परेशान करेंगे। पहले भी परेशान करते रहे, दानियाल को, उसामा को, अंस को, सबको। लेकिन ये बहादुर बाप के बहादुर बेटे हैं, ये मुस्लिम लीग का किला है, मुस्लिम लीग के ये सफ़े अव्वल के लीडर हैं, इन्हें ये घबरा नहीं सकते। ये नवाज शरीफ के सिपाही हैं। इमरान खान साहब, आप ये काम छोड़ दें, इंतकाम का आप काम छोड़ दें। आप आसिफ अली जरदारी का क्या बिगाड़ लेंगे? जो कुछ बिगाड़ना था आपने बिगाड़ लिया। 4 साल जेल में भी डालने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार भी करने की कोशिश की, फिर आपने नवाज शरीफ का क्या बिगाड़ लिया? नवाज शरीफ तो आप भी तैयारी पकड़े हुए है, नासिर भट्ट के साथ कह रहा है नासिर भट्ट कि मैं मियां नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, और वो आएंगे पाकिस्तान। कब तक आप मसनूई तरीके से उनका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे? अब आपके इक़्तिदार का सूरज डूब रहा है, आपको इस मुल्क से, इक़्तिदार से अब जाना है। ये इसी तरह ही होता है। 4 साल, पौने 4 साल आपने सिक्काशाही जो मचाई थी वो कर ली। अब वो लोग जो मुल्क की सलामती के जिम्मेदार हैं वो भी समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। उस गलती का ज़ाला इसी तरह हो सकता है कि आप इक़्तिदार से अलग हो जाएं। कबल इसके कि इमरान खान आपके लिए, खान साहब आपकी खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाए। अगर आप तहरीक अदम एतमाद का गैर कानूनी तौर से रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बता दूं कि तीसरी कुव्वत की मुदाखलत को आप रोक नहीं सकेंगे। आपके लिए बेहतर है कि आप आवाम का फैसला कबूल करें, इस्तीफा दें और घर जाएं। शुक्रिया।